ऑडियंस को नमस्कार। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाए हैं। पिछली बार आपसे वादा किया था राजकुमार जी के बारे में कुछ और बताएंगे। राजकुमार जी एक सन की किस्म के आदमी थे। उनके अंदर विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, उनके सामने वाला ऑपोजिट स्टार घबरा जाता था। उनकी एक शैली का अंदाज ही ऐसा था, और फिर वो पूरी तैयारी से आते थे। ही वॉज ए परफेक्ट एक्टर। दोस्तों, अगर आर्टिस्ट कैमरे के सामने पूरी तैयारी से नहीं आएगा तो उसकी शैली, उसके अंदाज में कुछ भी दम नहीं होगा। एक राजकुमार ऐसे थे जो पूरी तैयारी से आते थे और ये सोच कर आते थे कि मेरे सामने आने वाला कलाकार कुछ भी नहीं और मुझे उस पर भारी पड़ना है, तो वाकई वो उस पर भारी पड़ जाते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर उनके अंदर इतनी ज़बरदस्त थी, वो किसी से डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। आम जिंदगी के अंदर भी एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिसका नाम था सूर्य और जिसके नायक थे विनोद खन्ना, विनोद खन्ना जी मेकअप कराने के बाद कुर्सी पर बैठे थे। राजकुमार जी उनके पास आते हैं, विनोद खन्ना के कंधे पर हाथ रखते हैं। जॉनी, हमने सुना है फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार है जिसके हाथ घुटनों तक जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है, लेकिन याद रखो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। वाकई विनोद खन्ना जी घबरा गए, नर्वस हो गए। एक अंदाज था उनका। एक बार किसी पत्रकार ने राजकुमार जी से पूछा, राजकुमार जी, आप अपने सामने किसी भी कलाकार को कलाकार नहीं समझते? तब राजकुमार जी बोले, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं। जो वाकई कलाकार है, जिसमें टैलेंट है, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम मीना कुमारी की इज्जत करते हैं, हम माना सिन्हा की इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ी टैलेंटेड कलाकार है। हम हमेशा ही टैलेंटेड कलाकारों की इज्जत करते हैं, और जिनमें टैलेंट नहीं, हम उनको कुछ समझते ही नहीं। पत्रकार चुप रह गया। बहुत ही सनकी किस्म के थे। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, राजकुमार जी, आपने देव साहब के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया, इसका कारण? तब राजकुमार जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, दोस्त, देव साहब की शैली का अंदाज कुछ और है और हमारी शैली का अंदाज कुछ और है। दोनों शैलियाँ आपस में मैच नहीं करती। पर किसी प्रोड्यूसर ने हिम्मत भी तो नहीं की हम दोनों को इकट्ठा साथ लेने की। अब बेचारा पत्रकार चुप का चुप रह गया। बहुत ही इंटेलिजेंट थे राजकुमार। देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद के वो फेवरेट हीरो थे, और चेतन आनंद जी ने उनको कई फिल्मों में लिया। एक फिल्म आई हीर रांझा। हीर रांझा की हीरोइन थी प्रिया राजवंश, जो चेतन आनंद की घरवाली थी, दूसरी सेकंड। बहुत अच्छी कलाकार थी। मैं प्रिया राजवंश की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी नायिका थी। और एक फिल्म और आई चेतन आनंद की, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम में राजकुमार हीरो थे और प्रिया राजवंश हीरोइन। इसी तरह एक फिल्म आई कुदरत। कुदरत के डायरेक्टर थे चेतन आनंद, और उसमें प्रिया राजवंश ने राजकुमार जी की बेटी का रोल किया, बहुत ही जबरदस्त। प्रिया राजवंश हंसते जख्म में भी आई थी नवीन निश्चल के साथ। बहुत ही अच्छी कलाकार थी। एक फिल्म आई साहब बहादुर देवानंद की, जिसमें देवानंद हीरो थे और प्रिया राजवंश नायिका। और भी कई फिल्मों में
प्रिया राजवंश ने काम किया, हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कलाकार। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजकुमार। राजकुमार का नाम हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों आदमियों की जुबान पर था और रहेगा। ऐसा कलाकार बहुत ही कम पैदा होते हैं इस दुनिया में। राजकुमार जी से बड़ा कोई स्टार ना तो पैदा हुआ था, ना है, ना होगा। हम और किसी स्टार को स्टार ही नहीं मानते, सब उनके सामने बोने हैं। दोस्तों, जब तक ये धरती, ये आसमान, ये हवाएं, ये फिजाएं रहेगी, उनका नाम चारों तरफ आकाश में गूंजता रहेगा। मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजकुमार जी के बारे में कुछ और बातें हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहो। अलविदा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।